ए सुन, तेरे गोद में किसका बच्चा है? मैंने पूछा तेरी गोद में किसका बच्चा है? मेरी बेबी है भीमसा। अच्छा ठीक है, जा। कमला तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो मुझे नहीं पता चला, तुझे तो पता चल गया होगा ना घर पहुंचते ही। फौरन मेरी बेबी को लेके आ नहीं सकती थी। भगवान कमला की नीयत पर नजर रखना। अरे किस हाल में होगी मेरी बेबी, अरे कैसी गंदी बस्ती में रहते होंगे। अरे नीतू, गुरुजी ने चाय भी नहीं पी अभी तक, बेबी को लेकर जल्दी आ। बस हो गया है। भगवान मुझे बचा लो। हे भगवान, आपने भी किस झमेले में डाल दिया मुझे। अब मैं ये सड़क छाप बच्ची गुरुजी के हाथों में कैसे दूं? क्या हुआ नीतू, खड़ी क्यों? तू? साहिल, वो मैं कह रही थी, हम लोग आपस में जरा नाम डिस्कस कर लेते, उसके बाद गुरुजी को। अरे वो सब हम बाद में करते रहेंगे, पहले गुरुजी बेबी को देख तो ले। भैया जी, सारा सामान आ गया? कुछ रह गया हो तो मैं ले आती हूँ। वो सब हो जाएगा नीतू, पहले बेबी को गुरुजी के चरणों में रख। नहीं नहीं, चरणों में नहीं, लाओ मेरी गोद में दो। गुरुजी, वो गोद पे दूंगी तो सुसु वुसु कर लेगी तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे अभी तो सुसु की थी उसने ऊपर, और तुमने चेंज भी किया था। दो बेबी को। हाँ। रानी, अभी गुरुजी के कपड़े गंदे मत करना। हाँ? सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो बेटा, गुरुजी आपको आशीर्वाद देंगे ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना अगर आप गुरुजी की गोद में शिशु कर लोगे। अच्छा एक बात बता नीतू, तू क्या चाहती है? मैं इस बच्ची को देखूं या ना देखूं? ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। अरे नीतू, अब तो हद हो गई। दो गुरुजी को बेबी, मैं देता हूँ। मैं दे रही हूँ ना। नीतू, तू भी बैठ जा बेटा। हाँ जी। भैया, ये गुरुजी बेबी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये बेबी का भविष्य देख रहे हैं। गुरुजी बेबी का चेहरा देखकर उसका भविष्य बताएंगे, और ये मानना है कि उनका घाव पत्थर की लकीर होता है। ये बच्ची बड़ी तेजस्विनी है, स्वयं भोले बाबा नाम बताएंगे इसका। ओम
प्रकृति का चमत्कार है। राजकुमारी है। ये अपने पिता की कल्पना और माता के प्राण है। राज करेगी ये बच्ची, सबके दिलों पर राज करेगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। ओह, ओह, एक पाई के बच्चे पर मेरी बेटी की किस्मत थोप रहे गुरुजी। ओम शांति 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 शांति। ऊपर गई तो उधर ही चले गई, ये नहीं कि पहले आ जाए। मेरी गलती को कुछ हो तो नहीं गया? बेटा मैं क्या करूं, कैसे संभालूं? अरे आजा। ओह, ओह, तुझ पर तो भोले बाबा के आशीर्वाद है। मैं तो बस। गुरुजी, मैं अभी आती हूँ। अरे नीतू क्या कर रही है? अरे कहाँ भागी जा रही है तू? कोई बात नहीं। बच्ची रो रही थी तो माता के प्राण तो पिघलेंगे। माँ की गोद में जाते ही बच्ची शांत हो जाएगी, तब तक भोले बाबा भी उसका कोई नाम सुझा देंगे। हेलो मेरी चाक्या क्वीन, कहाँ थी तू रात भर? तेरी हिम्मत हुई कैसे? तू मेरी बेटी को अपनी गंदी चौल में लेकर गई। अपने टॉयलेट जैसे घर में तूने मेरी बेटी को रखा। मेरी बेटी को? नहीं, तू क्या सपना देख रही थी? तेरी बेटी इस आलीशान घर पर राज करेगी? मैं तुझे इसी वक्त पुलिस के पास दे सकती हूँ। बच्चा चुराने के जुर्म में। मेरे सब वो गलती हो गई। कल वो टेंशन में थी ना, बेबी को तो आपने ही दिया था। मैंने? मैं तुझे बच्चा क्यों दूंगी? मैं तेरी गंदी बच्ची को हाथ क्यों लगाऊंगी? तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने जानबूझकर किया जो भी किया। ऊपर जाकर देख, आज के दिन भी नौकरों से लड़नी पड़ गई। चल अब उतारे से गुस्से और मेरी बच्ची को लेकर जा और उसे एंटीसेप्टिक लिक्विड से नहला। पता नहीं कौन सी गंदी जगह पर रखा होगा मेरी बच्ची को। मुंह क्या देख रही है? अब जल्दी कर।
तेरी वजह से मेरी बेबी का नामकरण रुका पड़ा है। दिल पे पत्थर रखकर मैंने इस गंदी बच्ची को गुरुजी के हाथों में दे दिया। उसका भी पाप चढ़ेगा मुझे। क्या कहा तुमने? इससे कहना क्या कहा तुमने अभी? नीतू, मैंने तुमसे पूछा कि तुमने अभी क्या कहा है? साहब, कल वो गलती से खबरदार जो तूने सांप के सामने रोना शुरू किया कमला। जो कहा है वो कर। साहिल, नाउ इज नॉट द टाइम। तुमने सही सुना, मैंने गुरुजी के हाथों में इसकी बच्ची को दिया क्योंकि ये कल शाम को मेरी बच्ची लेकर घर चली गई और अब कह रही है गलती हो गई। साहब, हम कल रात आने वाले थे लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि अच्छा तो इसलिए नहीं आ सके। I'm so fed up of this woman, साहब। पता नहीं गुरुजी क्या सोच रहे होंगे। तुम जाओ नहीं, कह देना कि मैं बेबी की नापी बदल दूं। मतलब जो कुछ भी गुरुजी ने कहा था वो हमारी बेटी के बारे में नहीं था। उफ साहिल, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसकी बच्ची हमारी बच्ची की किस्मत छीन सकती है। इन लोग का काम ही होता है सपने देखना। अपने बाथरूम साइड घर में बैठ के यही सब सोचते रहते हैं ये लोग। अरे देवा देवा, विट्ठल, विट्ठल तू इधर? हाँ, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरे को तेरे दर्शन इधर हो जाएंगे। हाँ, भगवान भी कैसे खेल खेलता है ना विट्ठल। अब जिससे तेरा रोजी रोटी छीना तू उसी के द्वार पर खड़ा है। अब गलत बोल गई मैं, ना द्वार के आगे ना द्वार के पीछे, बीच में। वो क्या कहते हैं ना, एक कहावत है ना, सुनी होगी, ना घर का ना घाट का। अब मेरे को ऐसे घूर क्यों रहा है? मेरे को मालूम है कमला ताई ने तेरे को मजबूर किया ना। मेरे पे गुस्सा मत कर विट्ठल। हाँ, अब देख, डर मत। मैं किसी को कुछ नहीं बोलेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। पर क्या है ना विट्ठल, तेरे को इधर देख के मेरे को बहुत बुरा लगा। एक सलाह देती है मैं तेरे को, इज्जत जाते देर नहीं लगती। अरे देर से याद आया, मेरे को देर हो रहा है तो जाती है। बच्चे बदले कब? तुम्हें कब पता चला? मुझे सवेरे ही पता चला। मतलब कल शाम से रात तक तुम्हें? शाम से रात तक मैं काम कर रही थी साहब, और उसके बाद थक के सो गई हूँ। तुम्हारी भी तो बेबी है, तुमने भी तो कितनी बार उसको दिन में रात में देखा होगा। तुमने पहचाना? देखो, बात मत घुमाओ। मैं घुमा नहीं रही हूँ। फिलहाल तुम्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हमारी बच्ची रात भर किसी झोपड़पट्टी में रह के आई। उसे कोई इन्फेक्शन लग गया होगा तो तुम्हें फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसे हॉस्पिटल ले चलो, हम वहाँ पे डॉक्टर से चेकअप करवा लें। अरे कमला झोपड़पट्टी में नहीं रहती, चौल में रहती है, समझी तुम? और गुरुजी बैठे हैं, ये नया ड्रामा मत शुरू करो। गुरुजी, मैं देख कर आती हूँ, पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है अंदर। हाँ जाओ, देख कर आओ। मम्मी जी, मैं भी आती हूँ। हाँ बेटा। क्या हो गया तेरी बच्ची को? क्यों रो रही है? फोकट में लेके आई तो है गुरुजी का आशीर्वाद। अरे रीतू, आज के दिन भी तो अपनी जुबान पर नहीं रख सकती। आपकी लाडली कमला ने क्या किया आप सुनेंगी ना तो आप भी चुप नहीं रह पाएंगी। क्या किया? ये हमारी बच्ची को कल घर लेके चली गई।
अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर। हाँ, और तुझे अब पता लग रहा है? जी नहीं, लेकिन मैं गुरुजी को क्या जवाब देती? कोई ना कोई नाटक तो करना पड़ता ना। अरे मेरे रब्बिया, अब गुरुजी को क्या कहेंगे? सच्ची बोल दो मम्मी जी, गलती से बेबी बदल गई थी। बस एग्जैक्टली यही कहेंगे गुरुजी। उन्होंने कमला को आते हुए नहीं देखा, उन्हें कुछ नहीं मालूम। तुम तो ये कह देना कि दोनों बच्चियां लेटी हुई थी अगल बगल में, मैंने गलती दूसरी बच्ची उठा ली। मैं क्यों कहूँ? नीतू, गलती तुमसे भी हुई है। तुम्हें पूरी रात ये नहीं पता था कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास है या नहीं। बेबी तुम्हारी भी ऐसा है, तुम्हें पता चला क्या? तुमने भी सुबह उसे देखा। गुरुजी को तुम बताओ, ओके नीतू? अब मैं तुझे नीचे तेरे बाबा के पास कैसे लेकर जाऊं? नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए आया है। मेरी इज्जत मेरी बेटी से बड़ी नहीं है। मेरी बेटी ही मेरी इज्जत है। जब तक मैं देख नहीं लेता मेरी बेटी किस हाल में है, मैं इधर से जाएगा नहीं, फिर चाहे मुझे सेठ के घर ही क्यों ना जाना पड़े। आई, बाबा। दोनों बाहर गए किसी काम से। अरे दीदा मौसी या? हाँ, तो बोलो प्रकाश यादव, भूख लगी है आपको? छोले पाव खाएगा? अरे खाऊंगा मासी। राय कब आएगी? वो कल्पी को भी लेकर जाती है। मैंने ऐसे बोला था कि मैं कल्पी का ख्याल रखने वाला था। अच्छा, इतना प्यार करता अपनी बहन से? अच्छा एक बात तो बता पकिया, कि अगर कभी कमला ताई गलती से सेठ की बेटी को यहाँ ले आए और अपनी कल्पी को वहाँ छोड़ाए तो? नहीं, मैं सेठ की बेटी को यहाँ नहीं आने दूंगा। ये मेरा घर है और मेरी प्यारी सी कल्पी का। चल बहुत हुआ, चल खाना खा, जल्दी खा और बता कैसा बना है? बहुत अच्छा। हरमेन बाबू, विठल भाई, आप यहाँ? तो मैं अपनी बच्ची को मिलने को आया है। कल्पना, कमला को बोलो ना उसको लेकर आए। तुम यही रुको, मैं कमला भाई को पूछता हूँ। हाय हाय, गलती किसकी है बाद में देख लेंगे। अभी चलो, इससे पहले कि गुरुजी को शक हो जाए। बस गुरुजी, सब लोग आ रहे हैं। अच्छा, वो बीवी जी, कमलाबाई के पति मिलने आए। मेम साहब, मेरा पति आया है कल्पना को देखने। रात को बहुत टेंशन था, वो सोया नहीं है। मैं उसे कल्पना से मिलवा के आती है। तो कमला, मेरी बच्ची कल्पना, उसको देखे बगैर घर से नहीं निकलता है मैं। कोई काम होता है तो भी उसको देख कर ही जाता हूं।